हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज मैं सभी प्यारे बच्चों को, क्लास 12 वाले बच्चों को आज मैं वो बताने जा रहा हूँ जो कि कोई नहीं बताता। मतलब यूट्यूब पर यूपी बोर्ड के इतिहास में कोई नहीं बताता ये चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाएं। आज मैं आपको सिर्फ 5 चीज़ें बताऊँगा। जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक रुकेगा उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं बेहतरीन आएगा। देखो, अगर आप जाग गए हो अगर आप अभी जागे हो ना तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत सुंदर आएगा। अगर अभी आप नहीं जागे हो ना, अगर आप पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि लास्ट के 2-3 महीने में पढ़कर आप टॉप कर जाओगे, आप 80+ 90+ स्कोर कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कक्षा 10 भी बहुत आसान होती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। भले ही आप क्लास 10th में 90% थे, लेकिन 12th में वो अगर आप पढ़ाई नहीं सही से करोगे, अगर आप सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करोगे तो 90 से 80 आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तो आप बिल्कुल 80 से 90 के बीच में कूद सकते हो। आप 90 से 95 के बीच में कूद सकते हो। तो आपको एक टॉपर स्टाइल में पढ़ाई करनी होगी। आप पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूँ। हार्ड वर्क करने के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करो। स्मार्ट वर्क इज मोर बेटर देन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। आपको ये जानना चाहिए दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और हाँ दोस्तों, अपने टारगेट्स हमेशा लंबे बनाना। अगर आप चाहते हैं 95% स्कोर करना तो अपना टारगेट जो है वो 95 कभी मत बनाना। अपना टारगेट 100 का रखना, तब आपके 95% आ पाएंगे। अगर आप चाहते हो 97 रखना तो अपना बिल्कुल 100 का टारगेट बनाओ। अगर आप 90% का टारगेट बना रहे हो दोस्तों तो आपके 85 80% या 85% ज़्यादा नहीं आएंगे। इस बात को याद रखो दोस्तों आप लोग। तो आगे अगर बढ़ना चाहते हो दोस्तों तो अभी से टारगेट्स बहुत ऊंचे बनाओ, क्योंकि जो ऊंचा सोच सकता है वो ऊंचा कर भी सकता है। याद रखो इस चीज को। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों वो 5 चीजों को बताऊंगा मैं आपको। कौन कौन होंगी वो 5 चीज? सबसे पहली चीज होगी दोस्तों, अगर मैं जो चीज बता रहा हूं ना उसको आप नोट डाउन करो, उसको समझो, उसको फॉलो करो अपने जीवन में। आप बिल्कुल 1 साल फॉलो कर लो उस चीज को, आप बिल्कुल टॉप रैंकिंग कर पाओगे, आप टॉप में आ पाओगे और उन टॉप 10 की लिस्ट में आप आ पाओगे। उनमें आना टफ नहीं होता है दोस्तों, उनमें आना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत अच्छी पढ़ाई भी जरूरी होती है दोस्तों। तो आप पढ़ाई में पीछे मत हटो और जल्दी जागे हो तो जल्दी पढ़ाई करो, ये याद रखो आप लोग। पहला चीज मैं आपको बताऊंगा, टाइम टेबल। आपको क्लास 12th में 10th की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। आप इस चीज को याद कर लो। कक्षा 10वीं में आपने जैसे पढ़ाई की, मुझे नहीं पता वैसे पढ़ाई की, लेकिन आप क्लास 12th को हाई स्कूल के साथ कंपेयर मत करो। हाई स्कूल और इंटर में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों, और उस जमीन आसमान के फर्क को मैं भर दूंगा दोस्तों। और आपको बिल्कुल जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की उस रोड मैप के साथ पूरी साल पढ़ाई करो। आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब देखना आपका रिजल्ट कितना। अगर 90% से कम आए ना रिजल्ट तो मुझे बताना आप लोग। मैं जो बता रहा हूँ ना उसको फॉलो कर लो। अभी तो दोस्तों मैं आपको कुछ करा भी नहीं रहा हूँ, अभी तो बस ट्रेलर है, ये बस ट्रेलर है आप लोगों का। पिक्चर तो अभी जुलाई से बाकी है। जुलाई से जब आपकी लंबी लंबी क्लासेस आएंगी, जुलाई से जब आपको मैं खुद से पढ़ाऊंगा ना, आपको केमिस्ट्री ये सारी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ये सब विश्वास करो मुझ पे, मैंने टॉप किया है दोस्तों। मुझे पता है कि कैसे कॉपी को लिखा जाता है दोस्तों, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, कैसे वन शॉट देखे जाते हैं, कैसे रिवीजन किया जाता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा इन सभी चीज़ों को। तो हाँ, आप बताऊंगा मैं आज आप लोगों को टाइम टेबल कैसे बनाएं। एक अच्छा टाइम टेबल बताऊंगा जो कि जिसको आप फॉलो कर पाओगे। टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है बनाना दोस्तों। टाइम टेबल पहले बताऊंगा मैं आपको, टाइम टेबल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सेल्फ स्टडी कैसे करें। मतलब मैं आपको पढ़ा दूंगा, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर दिया, उसमें आपने नोट्स बनाए। लेक्चर दिया, उसके आपने नोट्स बनाए, लेकिन उन नोट्स को आपने एक दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन आप उसको भूल जाओगे। आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा उसके रिलेटेड। तो आपको उसका सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और सेल्फ स्टडी के साथ साथ उसका रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो कोई भी टॉपर नहीं बन सकता बिना रिवीजन के। तो रिवीजन ही डिवीजन है दोस्तों। रिवीजन सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। आप नीट जेई ले लो, आप कोई यूपी बोर्ड 12th क्लास 10th क्लास कुछ भी ले लो, रिवीजन ही सबसे बड़ा डिवीजन है दोस्तों। जितना रिवीजन करोगे उतना रिजल्ट बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 90+ अगर चाहते हो दोस्तों आप, अगर आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं कि आप लोग टॉप रैंक बनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चे चाहते हैं कि वो टॉपर लिस्ट में आ पाए। इस चीज को समझो दोस्तों और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने बच्चे चाहते हैं कि टॉपर बनना चाहते हैं। रियल बात ये है। और टाइम टेबल कैसे बनाएं आज ये बता दूंगा मैं आपको। टाइम टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा दोस्तों कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, ये बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताऊंगा, सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी कैसे करें।
सेल्फ स्टडी कैसे करें आज ये भी बता दूंगा। मतलब मेरे पास बहुत डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। अगर आप किताब उठा के देखते हो तो आप उसको सेल्फ स्टडी खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हो। उसको कैसे किया जाए, मैं थोड़ा लाइट मैनेज करता हूं दोस्तों। हाँ सही है। तो सेल्फ स्टडी कैसे की जाए, खुद से पढ़ाई कैसे की जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। तीसरी चीज क्या है, रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ लो आप, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। देखो अगर आप आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आप 2 महीने बाद उसको 2 महीने बाद भूल गए, एग्जाम आया भूल गए, एग्जाम में लिख नहीं पाए, देखो तो उसका कोई फायदा नहीं बनता कि आपने कितना पढ़ा है। फायदा ये बनता है कि आप कितना याद रख पा रहे हो, अपने दिमाग में कितना रख पा रहे हो याद, वो फायदेमंद है। तो ये रिवीजन टेक्निक के थ्रू आता है। रिवीजन, तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये रिवीजन के बाद बताऊंगा आपको मैं टॉपर नोट्स कहां से मिलेंगे, आपको टॉपर नोट्स कहां से मिलेंगे, मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा। हाँ, नोट्स कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। आप लोग अगर खुद के नोट्स बनाओगे ना तो वो नोट्स भी आपको काम आएंगे, और मैं अपने खुद के नोट्स दूंगा आपको, तो 2 नोट्स आपके पास हो जाएंगे जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। और गो थ्रू करना दोस्तों, मेरे नोट्स देखना आप लोग कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, और आप मेरे नोट्स देख के खुद के नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स बनाना। आप मेरे नोट्स देखना कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, और उनको देख के आप कॉपी करना और अपने आप से नोट्स बनाना, ताकि वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स बनाना कैसे बनाते हैं, सेल्फ नोट्स मतलब खुद के नोट्स कैसे बनाते हैं। और लास्ट टिप जो होगी हमारी, सीक्रेट टिप्स क्या होती है, जो कि कोई टॉपर, मैं बताता हूं दोस्तों कि बहुत सारे टॉपर जो होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं कि किसी बच्चों को चाहते ही नहीं है कि वो आगे टॉप कर पाए। क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कभी सीक्रेट टिप्स नहीं बताते, लेकिन हाँ, मैं थ्रू आउट 6th क्लास से 12th क्लास का टॉपर रहा हूँ। मैंने कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक टॉप किया अपनी क्लास में, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया, स्कूल लेवल पे टॉप किया। तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि 90+ लाने का जो टॉप सीक्रेट होता है, जो टॉपर किसी को नहीं बताते हैं, वो क्या होता है। तो टॉपर सीक्रेट बताऊंगा मैं आपको। टॉपर सीक्रेट क्या होता है, टॉपर सीक्रेट क्या होता है, टॉपर सीक्रेट बताऊंगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आज की इस बेहतरीन क्लास में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। अगर चाहते हो आप लोग 95+ स्कोर करना, आपका टारगेट कितना है, मेरा टारगेट था 95+, मतलब 97% था दोस्तों। लेकिन आपका टारगेट कितना है अभी मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, कि आपका टारगेट कितना है, आप कितना ड्रीम कर रहे हो लेना, वो जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए 1 by 1 इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, और मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ दोस्तों। तब तक के लिए हाँ, एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है टाइम टेबल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर किया जाए, एक टॉपर स्टाइल में टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, टॉपर किस टाइप से टाइम टेबल बनाते हैं दोस्तों। तो देखो आइए बताता हूं मैं आपको इस चीज को। टाइम टेबल मतलब आपके पास 24 घंटे हैं। एक एवरेज बच्चा जिसके 60% आते हैं, जिसके 70% आते हैं, उसके पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो एक एवरेज बच्चा, मतलब जैसे कि मैं एक टॉपर हूं, और मेरे बगल में खड़ा एक एवरेज बच्चा, उसके 70% आते हैं और मेरे 90+ आते हैं, तो वो उसके पास भी 24 घंटे और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो मैं और वो अपने 24 घंटों को किस तरीके से यूज करते हैं वो जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 24 घंटों को यूज करने का टाइम। देखो जो टॉपर होता है वो कभी भी टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं बनाता, वो गोल के हिसाब से टाइम टेबल बनाता है। मतलब एक टॉपर के पास 24 घंटों को वो इस तरीके से यूज करता है, मतलब वो अपने टाइम को नहीं देखता, वो अपने गोल बनाता है, वो अपने टॉपिक को डिसाइड करता है कि अब उसको एक दिन में कितने टॉपिक कवर करने हैं। मान लिया मैंने हिंदी के अंदर मुझे जीवन परिचय पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर मुझे द लास्ट लेसन मुझे चैप्टर 1 पढ़ना है इंग्लिश का, या इंग्लिश मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे ग्रामर पढ़नी है, कुछ भी हो सकता है। और फिजिक्स में मुझे पढ़ना है डेरिवेशन, केमिस्ट्री में पढ़ना है मुझे न्यूमेरिकल्स लगाने या रिएक्शन करनी है। तो इन चीज़ों को करना है हमें, लेकिन किसमें, 24 घंटे के अंदर करना है। एक एवरेज बच्चा भी 24 घंटे के पास है और एक टॉपर बच्चे के पास भी 24 घंटे हैं। तो टॉपर बच्चा जो होता है कभी टाइम नहीं देखता कि इतने बज गए मैं खाना खाऊंगा, इतने बज गए मैं सोने जा रहा हूँ, इतने बज गए मैं अपनी रिवीजन करूंगा, अब बज गए सेल्फ स्टडी करूंगा, अब मैं ऑनलाइन लेक्चर देखूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो टॉपर बच्चा होता है वो कभी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता है, वो गोल के हिसाब से पढ़ाई करता है। गोल मतलब लक्ष्य बनाता है, अपने टॉपिक्स डिसाइड करता है कि वो कितने टॉपिक आज एक दिन में सॉल्व करेगा। अगर उसने 10 टॉपिक का गोल बनाया तो वो 10 टॉपिक पढ़ेगा, अगर उसने 1 टॉपिक का गोल बनाया तो वो 1 टॉपिक पढ़ेगा, 5 टॉपिक का गोल है तो वो 5 टॉपिक पढ़ेगा। इस तरीके से वो पढ़ाई करता है। तो कभी भी टाइम के हिसाब से पढ़ाई मत करो दोस्तों, हमेशा गोल के हिसाब से पढ़ाई करो कि आपका गोल कितना है, आपको कितने टॉपिक आज कवर करने हैं, टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करो, टॉपिक के हिसाब से। और हाँ, अपने जहां पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने अपना लक्ष्य, अपना गोल जरूर लिखो, जो कि गोल होगा आपका 95+।
95 प्लस गोल बनाओ, तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये एक ट्रिक होती है दोस्तों कि 90 प्लस लाने की ट्रिक क्या होती है, सबसे ऊंचे गोल्स बनाओ, अपने क्लास में सबसे अच्छे गोल्स बनाओ उस चीज को। तो टॉपर्स जो होते हैं वो टॉपिक डिसाइड करते हैं और टॉपिक को स्लॉट में बांटते हैं। उनके 4 स्लॉट्स होते हैं, टॉपर के 4 स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट नंबर 1 पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है 1-1 घंटे का टाइम निकालते हैं वो लोग। स्लॉट का मतलब 10 से लेकर 12 बजे तक का स्लॉट, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का स्लॉट, मतलब कुछ टाइम के टाइम होता है वो। स्लॉट मतलब टाइम होता है। तो इनमें टॉपिक स्कोर करता है वो कैसे, स्लॉट नंबर 1 में सबसे पहले करता है रिवीजन। स्लॉट नंबर 1 में होता है सबसे पहले रिवीजन। तो आइए मैं आपको अपना टाइम टेबल, अपना स्लॉट्स बताऊंगा कैसे करते हैं स्लॉट्स को। एक टॉपर कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाता है, हमेशा गोल्स बनाता है, अपने टॉपिक को कवर करता है दिन में, याद रखना इस चीज को। तो स्लॉट नंबर 1 में होता है रिवीजन। रिवीजन दोस्तों, और रिवीजन किस चीज का, जो उसने पहले पढ़ा हुआ है, जो उसने पहले पढ़ा हुआ है। और पहले क्या मतलब, जो उसने पहले नोट्स बनाए हुए हैं उन चीजों का रिवीजन, मतलब पास्ट रिवीजन, मतलब कल का रिवीजन करेगा, कल उसने क्या पढ़ा था उन सब चीजों का रिवीजन करेगा, कल का रिवीजन पढ़ेगा। उसके बाद स्लॉट नंबर 2 में क्या आएगा, स्लॉट नंबर 2 में वो ऑनलाइन लेक्चर देखेगा। ऑनलाइन लेक्चर मतलब जैसे कि आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको रोड मैप बता रहा हूं, या मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तो वो बच्चा उन चीजों को देखेगा, अपने फोन में देखेगा, अपने ऑनलाइन लेक्चर को लेगा। हाँ, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स 1 जुलाई से रेगुलर हो जाएंगे और लंबी लंबी क्लासेस होंगी। आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, आपको वन शॉट्स मिलेंगे। और हाँ, ये जो व्हाइट बोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड हटके यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। मुझे बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। हाँ, मुझे जो स्कॉलरशिप मिलेगी सरकार की तरफ से, मुझे 1,50,000 रुपीज़ सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, तो मैं उस स्कॉलरशिप को स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा उस स्कॉलरशिप से। तो बस मुझे बस प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मैं अपनी स्कॉलरशिप से स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा दोस्तों, ठीक है। मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है उस चीज़ से दोस्तों। तो दोस्तों स्लॉट नंबर 2 में आप रिवीजन करने के बाद आप स्लॉट नंबर 2 में आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, इसमें आप ऑनलाइन लेक्चर लेंगे। और दोस्तों ऑनलाइन लेक्चर लेने के बाद आप स्लॉट नंबर 3 में क्या करेंगे, इस लेक्चर का सेल्फ स्टडी, इस लेक्चर को खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, डेरिवेशन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, मतलब स्वयं अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। स्लॉट 3 में आप सेल्फ स्टडी करेंगे खुद से। उसके अलावा स्लॉट 4 में आप क्या करेंगे, स्लॉट 4 में आप जो आपने आज पढ़ा है उस चीज का रिवीजन करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे। दिन में 2 बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन जरूरी होता है दोस्तों। तो दोबारा रिवीजन करना आप लोग, दोबारा रिवीजन करना। और दोस्तों रिवीजन करने के बाद आप क्या करोगे, आज का रिवीजन हो जाएगा, ये आज का रिवीजन, आज जो आपने पढ़ा है उस चीज का रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले करेंगे जो आपने कल पढ़ा था उस कल का रिवीजन करेंगे। और हाँ, अब हो जाएगी शाम, मतलब रात हो जाएगी, आपके सोने का टाइम हो जाएगा। और हाँ, आज के दिन ही सोने से पहले आप अपने कल के गोल्स को बनाओ, मतलब नेक्स्ट डे गोल बनाओ, नेक्स्ट डे मतलब कल के लिए, नेक्स्ट डे गोल्स मतलब अपने कल के लिए आपको कल क्या करना है, आपको कल क्या तैयार करना है, उन गोल्स को बनाओ, अपने नेक्स्ट डे के गोल्स को बनाओ। किसके लिए, नेक्स्ट डे के गोल्स को आज बनाओ। तो टॉपर का ये टाइम टेबल होता है दोस्तों कि टॉपर कभी भी टाइम के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता, टॉपर हमेशा गोल बनाता है, उन गोल्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करता है कि 10 टॉपिक करो, 5 टॉपिक करो, आपको तब तक नहीं सोना है, नहीं खाना तब तक। और हाँ, अगर आप चाहते हो 95% लाना, मिठाई बहुत बटेंगी, आपको सरकार बुलाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लाखों रुपए आपको स्कॉलरशिप में मिलेंगे, आपको 1,50,000 की इंस्पायर मिलेगी, मुझे मिल रही है उस चीज को, डीएम साहब 50,000 रुपए देते हैं, लैपटॉप, टैबलेट सब कुछ मिलता है दोस्तों। लेकिन हाँ, बस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पढ़ाई के लिए आपको अपने लक्ष्य तैयार करो। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे 95% लाना है, अपने लक्ष्य बनाओ, अपने पर्पस बनाओ, अपने गोल्स प्रिपेयर करो। उसके बाद दूसरी चीज होगी, रेगुलर पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, बस 2 चीजों को मानो दोस्तों। और हाँ, शादी में मत जाओ, पार्टी मत करो, दोस्त के साथ मत घूमो, आप बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये एक समय, आप समय नहीं रुक रहा है कभी भी, आप अपने आप को आप बर्बाद कर रहे हो दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो 95 प्लस स्कोर करना, तो बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ मिला है मुझे भी। मैं अपनी ट्रॉफी भी आपको दिखाऊंगा कि मुझे कौन सी ट्रॉफी मिली है, वो भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप थोड़ा उससे मोटिवेशन ले सको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका मतलब है रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की टेक्निक देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे लो दोस्तों, तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो क्या है ये मेरे हाथ में, मेरे हाथ में है यूपी बोर्ड क्लास 12th की टॉपर वाली शील्ड, जिसको मुझे
डीएम साहब ने, एसपी साहब ने मुझे अपने हाथों से खुद दी है। इस ट्रॉफी को अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, अगर आप लोग भी सम्मानित होना चाहते हैं, तो बस पढ़ाई का आखिरी रास्ता आप लोगों के पास है और उस रास्ते को यूज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस टॉपरशिप को लेना, अगर आप चाहते हो 95 प्लस स्कोर करना, आपको 1.5 लाख की इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ साथ आपको डीएम पैसे देंगे, आपको टैबलेट, लैपटॉप्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। तो पढ़ाई अभी से शुरू करो और आप लोग भी 90 प्लस लाओ और ये ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम कर लो दोस्तों। तो चलिए, अपने बिल्कुल आपने मेरी ट्रॉफी को देख के मोटिवेशन जरूर लिया होगा। तो आइए, मोटिवेशन को लेने के बाद अब पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल चीज पर, अपनी तैयारी करते हैं। तो तैयारी में क्या है, रिवीजन कैसे किया जाए, एक रिवीजन की टेक्निक क्या होती है। मैंने आपको अभी टाइम टेबल बता दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करें। देखो, रिवीजन करने के पास मेरे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग की आपने क्या पढ़ा उसको जल्दी जल्दी एक्टिव तरीके से तैयार करो, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उसमें आप जल्दी जल्दी उसको जल्दी रफली रिवीजन करना एक्टिव लर्निंग कहलाता है। मतलब उसकी आउटलाइनिंग तैयार करना अपने दिमाग में, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। मतलब एक सक्रिय तरीका से अपने दिमाग को चलाना, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग दोस्तों, एक्टिव लर्निंग टेक्निक। दूसरी टेक्निक हमारे पास है 147 टेक्निक, जिसको मैंने भी यूज किया है। मुझे सबसे अच्छी अगर टेक्निक लगती है तो 2 टेक्निक सबसे अच्छी लगती है। टेक्निक ब्लर्टिंग मेथड सबसे अच्छी लगती है, उसके बाद 147 टेक्निक। तो 2 तकनीकें हमारे पास है, रिवीजन की सबसे अच्छी तकनीक है। सबसे पहली तकनीक, सबसे दूसरी तकनीक क्या है, 147 टेक्निक। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पहले दिन पढ़ाई करोगे 2 सब्जेक्ट्स की, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले दिन पढ़ रहे हो और उसके चौथे दिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिर उसके 7वें दिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है, जिन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हैं उन टॉपिक्स को। तो ये टेक्निक जो होती है सबसे धांसू, सबसे जबरदस्त टेक्निक होती है दोस्तों। उसके अलावा ब्लर्टिंग मेथड दोस्तों, ब्लर्टिंग मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, ब्लर्टिंग मेथड में आपको सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है, रीड करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। आप लगभग 60 सेकंड के अंदर रीड करोगे। आप टॉपिक को 60 सेकंड के अंदर रीड करोगे, पढ़ोगे। 60 सेकंड के अंदर टॉपिक को पढ़ोगे। पहला काम आपका ये होगा, पहला काम आप टॉपिक को 60 सेकंड पर पढ़ोगे। दूसरी बात, आप एक खाली पेज लोगे और खाली पेज पर टॉपिक को बंद करके खुद से अपने टॉपिक को बंद करके अपने हाथों से लिखना शुरू करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिखना शुरू करोगे। दूसरी चीज में ये होगा, खुद से लिखना शुरू करोगे। उसमें क्या करोगे, आप खुद से लिखोगे, कोरे कागज पर खाली पेज लोगे, उस खाली पेज पे खुद से लिखोगे जो आपने 60 सेकंड तक पढ़ा है। खुद से लिखो, खुद से लिखोगे जो आपने 60 सेकंड तक पढ़ा है। उस पेज में आप सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कुछ नहीं पता। आपने जो 60 सेकंड तक पढ़ा है उसको लिखो। सीक्वेंस का कोई काम नहीं कि कैसा क्या, जो भी है आपने जो पढ़ा उसको आप खुद से लिखोगे, खुद से लिखो, खुद से लिखो। उसके बाद आप अपने नोट्स उठाओ। दूसरी चीज, आप खुद से लिख लिया जब आपने, दूसरी चीज आपने नोट्स उठाओ और नोट्स में देखोगे आपने गलती क्या की है, आपने कहाँ कहाँ गलती की, उन गलतियों को ढूंढो, उन एरर को ढूंढो, उन मिस्टेक्स को ढूंढो। तो तीसरी चीज क्या होगी, मिस्टेक ढूंढो, मिस्टेक ढूंढो। और मिस्टेक जो मिल गई आपको तो समझ जाओ आप हीरो बन चुके हैं। मिस्टेक मिल गई और उस मिस्टेक को सुधारो दोस्तों। चौथी चीज होगी, मिस्टेक को सुधारो। तो रिवीजन की सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है ब्लर्टिंग टेक्निक। इसमें जल्दी जल्दी टॉपिक को पढ़ लो 60 सेकंड में, उसके बाद खाली पेज पे खुद से लिख लो उस टॉपिक को और फिर दोबारा नोट्स उठाओ और देखो कि आपने गलती क्या की है। आप बिना टीचर के अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसी यही ट्रिक यूज करो, रिवीजन की ट्रिक यूज करो, जिससे तुम्हारा दिमाग ढूंढ पाएगा कि कहाँ मैंने पिछली बार गलती की थी, अब उस जगह गलती हमें नहीं करनी है। तो दिमाग को उस चीज को बताओ, ब्रेन को सिग्नल दो उस चीज के, ब्लर्टिंग टेक्निक के थ्रू। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने सेल्फ स्टडी की तरफ कि हमें सेल्फ स्टडी कैसे करनी दोस्तों। अब मैं आ चुका हूं अपने तीसरे नंबर स्लॉट पर, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद से पढ़ाई कैसे की जाए। देखो दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, आपको मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, वो काम का नहीं है। आप कितनी पढ़ाई करते हो, आप कितने ऑनलाइन लेक्चर देखो, मेरे वीडियोस कितने भी देख लो, लेकिन आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो आप कुछ आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आपको रिजल्ट अच्छा लाना है ना। अगर आप चाहते हो अपने बोर्ड में 95% लाना, अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, स्टेट टॉप करो और अपने स्कूल में टॉप करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसी शील्ड लेना, अगर आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप लेना, तो स्कॉलरशिप तभी मिलेंगी आपको जब आप टॉप कर पाओगे दोस्तों। और टॉप करने का सबसे सक्सेस मंत्रा क्या होता है, सेल्फ स्टडी। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों कि सक्सेस मंत्रा क्या है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सक्सेस मंत्रा, सक्सेस मंत्रा है ये सेल्फ स्टडी।
सक्सेस मंत्रा। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी को आपको कैसे करना है, पहली बात ये रखो कि आपने कभी अखबार पढ़ा है दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने कभी? तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप कैसे पढ़ते हो, उसकी लाइनों को पढ़ते गए, नीचे वाली लाइन पे आ गए उसको पढ़ लिया, तीसरे नंबर की लाइन उसको पढ़ लिया, आप लाइंस को पढ़ते जाते हो अखबार में। लेकिन एनसीईआरटी अखबार नहीं है, याद रखना इस चीज को। एनसीईआरटी न्यूज़पेपर नहीं है। तो एनसीईआरटी को ऐसे नहीं पढ़ना आपको जैसे आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके बाद उसके बारे में सोचो। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, उसके बाद अपनी आइज क्लोज करो और अपनी बुक को बंद करो और फिर सोचो कि आप कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप क्या क्या याद कर पा रहे हो, क्या क्या सोच पा रहे हो। अगर आपको उसके जैसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, क्या आप क्वेश्चन बना पाओगे या क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कि सब देखो दोस्तों। तो एनसीईआरटी को समझ के पढ़ो, एनसीईआरटी को फील करो, एनसीईआरटी को फील करो, फील करना एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी को फील करो, एनसीईआरटी को रटो नहीं, एनसीईआरटी को रटो नहीं। और एनसीईआरटी न्यूज़पेपर नहीं है दोस्तों। तीसरी बात, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर या अखबार नहीं है। तो एनसीईआरटी को ऐसे लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पढ़ते गए, कुछ समझ नहीं आया बस पढ़ते ही जा रहे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको समझने पर ध्यान देना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी की, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, मैं तुरंत समझाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो लेके तुरंत आऊंगा। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी और मुझे कमेंट करना होगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है ना। तब आप बताओगे, तब तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको आशा करते हैं कि सेल्फ स्टडी समझ में आई होगी, कि सेल्फ स्टडी को फील करना है आपको सेल्फ स्टडी को फील करना है। तो बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर टॉपिक की तरफ। उसमें हम बात करते हैं नोट्स के बारे में, कि नोट्स को कैसे बनाया जाए, एक टॉपर नोट्स कैसे बनाता है और आप अपने सेल्फ नोट्स, खुद से नोट्स कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़े, टॉपिक पर आ चुके हैं अपने चौथे और पांचवें नंबर पॉइंट्स पर। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। और चौथा पॉइंट हमारा होगा, पांचवा पॉइंट होगा टॉप और सीक्रेट, कि टॉप करने का सीक्रेट क्या होता है। मतलब पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, पढ़ाई पूरी क्लास में ज़्यादातर सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉपर लिस्ट में केवल टॉप 10 यानी कि केवल 10 बच्चे आ पाते हैं। तो उनका एक क्या तरीका होता है, कैसे बच्चे टॉपर लिस्ट में आ पाते हैं, वो सीक्रेट क्या होता है, वो सीक्रेट मंत्र बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाएं। देखो नोट्स आप कैसे बनाओ, कि जैसे कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो उस क्लास को आप लिखो, उनको रिवीजन करो, उससे नोट्स बनाओ, उससे नोट्स बनते हैं। लेकिन उससे लॉन्ग नोट्स बनते हैं दोस्तों। आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उससे आप अपने लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, लॉन्ग नोट्स बनाते हैं। लेकिन ये आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है दोस्तों, ये आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैं आपको दूंगा। कब से दूंगा, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से दोस्तों, 1 जुलाई से मैं आपको नोट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, वन शॉट्स भी दूंगा। हाँ, और ये बोर्ड जो है ये स्मार्ट बोर्ड बनने वाला है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है, मैं उस स्कॉलरशिप से, अपने घर की स्कॉलरशिप से, मुझे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, उस स्कॉलरशिप में से कुछ हिस्सा निकालकर मैं आपके स्मार्ट बोर्ड के लिए रखूंगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तब मैं ये कर पाऊंगा। तो हाँ, तो 1 जुलाई से आपको लॉन्ग नोट्स मिलेंगे, मेरे खुद के नोट्स मिलेंगे। लॉन्ग नोट्स आप खुद बनाएंगे, याद रखना, लॉन्ग नोट्स आप खुद बनाएंगे। ये मैं खुद आपको रेकमेंड करूंगा कि लॉन्ग नोट्स आप खुद बनाएंगे, सभी बच्चे खुद से लॉन्ग नोट्स बनाएंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैं बना के दूंगा आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगा, लॉन्ग नोट्स आप लोग बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स मैं अपने दूंगा। उसके बाद टॉपर नोट्स जो होते हैं बिल्कुल समराइज वे में होता है टॉपर नोट्स में। जैसे कि कोई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन का सबसे कंक्लूजन लिखा होगा, फॉर्मूले लिखे होंगे, रिएक्शन लिखी होगी। तो ये सब चीज़ें, जीवन परिचय में जन्म लिखा होगा, मृत्यु लिखा होगा, रचनाएं लिखी होंगी। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स से भी छोटे नोट्स जिनको बोलते हैं टॉपर नोट्स दूंगा मैं आपको। टॉपर नोट्स जिनको पढ़ के आप भी बिल्कुल टॉपर बन पाएंगे, टॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। ये 3 चीज़ें होंगी नोट्स के अंदर। ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, 1 जुलाई से मिलेंगे, ये भी आपको 1 जुलाई से मिलेगा, ये भी आपको 1 जुलाई से मिलेगा, और हाँ, स्मार्ट बोर्ड भी आपका लगभग 1 जुलाई से आ जाएगा दोस्तों। टॉपर सीक्रेट क्या होता है, देखो टॉपर सीक्रेट क्या होता है दोस्तों, टॉप करने का जो सीक्रेट होता है वो मैं आपको यही बता दूं, एक सिर्फ सिंगल चीज़ होती है, वो होती है कॉपी अच्छी लिखो, कॉपी लिखना, ये होती है कॉपी लिखना, मतलब कॉपी राइटिंग, कॉपी प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन। कॉपी कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कॉपी प्रेजेंटेशन। आपके सामने एग्जामिनर की कॉपी आती है, मतलब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाती है, कॉपी प्रेजेंटेशन।
तो कॉपी प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करते हो ये जरूरी है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो है वो लंबा होने वाला है। मैं नहीं चाहता आपका बहुत ज़्यादा टाइम खाना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको जो टॉपर सीक्रेट है, ये टॉप करने की जो कॉपी लिखना है, कॉपी राइटिंग मतलब कॉपी प्रेजेंटेशन, कॉपी कैसे लिखें, मैं आपको इंग्लिश की बताऊंगा कॉपी कैसे लिखें, उसके बाद मैं हिंदी की बताऊंगा आपको कॉपी कैसे लिखें, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स की बताऊंगा कॉपी कैसे लिखें फिजिक्स में, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें, उसके बाद बायोलॉजी की कॉपी बताऊंगा कैसे लिखें, और हाँ मैथमेटिक्स की भी बताऊंगा, बायोलॉजी और मैथ्स की बताऊंगा कॉपी कैसे लिखें। तो इन पांचों सब्जेक्ट्स की कॉपी कैसे लिखें ये भी बताऊंगा। दोस्तों कॉपी प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके लगभग 97% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। 97% मार्क्स अच्छी तरीके से कॉपी लिखो। और ये भी बताऊंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कॉपी में क्वेश्चन को बना कर कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर समझ ना पाए, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, उस सिचुएशन में भी आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये भी बताऊंगा कि कॉपी में क्वेश्चन बना के कैसे लिखें, आंसर कैसे बनाएं। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैं यही बोलूंगा दोस्तों, अगर आप इस ट्रॉफी को लेना चाहते हैं तो बस मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। एक टॉपर ही टॉपर को बना सकता है। मुझे वो सारे सीक्रेट पता है, वो टिप्स पता है जिनको मैंने थ्रू आउट ईयर्स फॉलो किया, और आप लोग फॉलो करके आप लोग भी इस ट्रॉफी को ले सकते हैं, अपने जिले के डीएम और एसपी द्वारा सम्मानित हो सकते हैं दोस्तों, और बहुत ढेर सारा इनाम भी मिलता है दोस्तों। तो उसके लिए बस आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।